हेलो फ्रेंड्स, क्या कीमोथेरेपी के दौरान होने वाले हेयर लॉस को रोका जा सकता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हम कीमोथेरेपी के दौरान होने वाले हेयर लॉस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है हेयर लॉस को रोकना या कम करना। इसमें ये टॉपिक के ऊपर गौर करने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि हेयर लॉस होता कैसे है। जो हेयर फॉलिकल्स हैं, स्पेशली जो सर के जो बाल हैं, ये ऐसा जगह है जहाँ पे सेल्स या हेयर फॉलिकल्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो कैंसर के जो ड्रग्स हैं, जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं, ये फास्ट मल्टीप्लाइंग सेल्स के ऊपर असर करते हैं। हो सकता है वो ट्यूमर साइट हो, या हो सकता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, बोन मैरो हो, या हेयर फॉलिकल्स हो। तो इसकी वजह से वो हेयर लॉस हो रहा है। बट यहाँ तक हेयर फॉलिकल्स तक ये कीमोथेरेपी के ड्रग्स पहुँच कैसे रहे? ये पहुँच रहे खून के जरिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम कीमोथेरेपी के जो दवाई हैं खून के नसों के थ्रू देते हैं, और यहाँ से ये निकल कर फाइनली हेयर फॉलिकल्स तक पहुँचते हैं। अगर समझ लीजिए कि ये जो ब्लड सप्लाई हेयर फॉलिकल्स तक हो रहा है, जिसके थ्रू कीमोथेरेपी के ड्रग्स हेयर फॉलिकल्स तक पहुँच रहे हैं, इसको हम कम कर दें तो जिस मात्रा में कीमोथेरेपी के ड्रग्स वहाँ पहुँच रहे हैं ये कम हो जाएगा, और इसके वजह से हो सकता है कि जो हेयर लॉस होने वाला है कम हो जाए या बिल्कुल ही ना हो। बट हम वो कैसे ये करते हैं, कैसे इसको अचीव कर पाएंगे? तो अभी एक रिसेंट एडवांसेस में एक स्कैल्प कूलिंग कैप आता है, जिसको एक ये कैप की तरह रहता है, और कीमोथेरेपी के दौरान आप इसको पहन सकते हो। और ये कैप क्या है, यहाँ स्कैल्प को कूल कर देता है। तो जब वो स्कैल्प ठंडा हो जाता है तो यहाँ के जो खून के नसें ना, ये नॉर्मल साइज से छोटे हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब पाइप छोटा हो जाता है तो वहाँ पे जो जाने वाला पानी की मात्रा है ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जाने वाले खून की मात्रा कम हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली जो कीमोथेरेपी का दवाई जितने कॉन्सेंट्रेशन में उधर पहुँचता है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। तो उससे ओवरऑल असर क्या होगा? हेयर लॉस कम हो जाता है। कितना असरदार है ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, जहाँ पेशेंट को एक होप है या एक प्रॉमिस है और एक एक्सपेक्टेशन है, जहाँ पे हेयर लॉस जो होने वाला है वो कम हो जाए या ऑल टुगेदर अवॉइड हो जाए। तो जब भी आप कीमोथेरेपी के लिए जा रहे हो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपके कीमोथेरेपी से हेयर लॉस होने वाला है, या क्या ये साइड इफ़ेक्ट है। अगर है तो क्या जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे स्कैल्प कूलिंग कैप का प्रोविज़न है? ये आपको अपने डॉक्टर के साथ डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, आपका हेयर लॉस कम हो सकता है। और हमें पता ही है कि जो हेयर है, मतलब बाल जो हैं, जो सर के बाल हैं, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है ब्यूटी का या अपने सेल्फ इमेज का। अगर हम ये बचा पाते हैं तो क्या है, पेशेंट्स को भी काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट और जो इमेज है ना, बॉडी इमेज, वो बरकरार रहता है। और इससे क्या, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहता है। इससे आपका रूटीन एक्टिविटीज़ में भी आप बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हो, आपका जो ट्रीटमेंट में भी आप बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हो। तो इस नज़रिए से ये जो एस्पेक्ट है स्कैल्प कूलिंग कैप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।